आईरीज वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आज हम आपके लिए फेब्रुअरी 2024 का रीडिंग कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे 7 डेक्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए मैसेजेस हम डिफरेंट डेक्स का को टाइम एंड अगेन यूज़ करेंगे कि कहाँ पर हमको क्लास की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। फिलहाल आई एम जस्ट फ्लिपिंग कार्ड्स फॉर यू विच आई शफल्ड फॉर यू, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। इट्स अ रिवॉर्डिंग मंथ फॉर एरीज। आई एम सेइंग रिवॉर्डिंग बिकॉज पहला जो आपका की कार्ड है विच इज फ्रॉम योर ऑरेकल डेक टॉक्स अबाउट मटेरियल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट होता है व्हेन यू पुट समथिंग इन द इन द सोल एंड देन यू वेट फॉर दैट। जो आप मिट्टी में कुछ डालते हैं, आपने बीज डाले, बीज बोया और वो फिर बीज जो है वो पौधा बनता है और पौधा आगे बढ़कर पेड़ बनता है। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव डन, जितनी मेहनत आपने की है, ये मंथ इज अ रिवॉर्डिंग मंथ। दो तरीके से रिवॉर्डिंग है। पहला, जितनी आपने मेहनत की है उसका जो एक फेज, एक साइकिल है, वो क्लोज हो रहा है। और मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस वन। इफ यू लुक एट इट, दिस इज नंबर 9 कार्ड। नंबर 9 जो कार्ड होता है, वो जो नंबर 9 होता है, दैट इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितनी मेहनत की है, जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, पैट योर बैक, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए। और जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो लक की वजह से नहीं, आपके हार्ड वर्क की वजह से मिल रहे हैं। ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है कार्ड आपके लिए, क्योंकि इसी कार्ड के साथ यू गॉट द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। आपको कुछ बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपका कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और ये सडन अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपको अचानक से कुछ दे रहे हैं, यूर लकी। नो, यूर नॉट लकी। आपने हार्ड वर्क किया है, उसी की वजह से आपको उसके फल मिल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोबारा मैं मेंशन करूंगी इस चीज़ को। 2024, द नंबर एड्स अप टू 8। 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज़ अ स्लो प्लैनेट। तो आपको ये भी महसूस होगा कि आपने जितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हाँ, रिजल्ट्स थोड़े स्लो थे, लेकिन इट इज़ ऑल रिवॉर्डिंग फॉर यू। आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा उस चीज़ का जो मेहनत आपने किया है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दैट ट्रस्ट योर ड्रीम्स एंड योर करियर पाथ। यहाँ पर आपके लिए ट्रस्ट कार्ड भी है। इसको थोड़ा सा पास देकर मैं आपको दूंगी। इफ़ यू वांट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पुट इट एज योर मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन सेवर। Plus this card also, I'll just show it again. You can put it as a motivational message kind of a thing on your phone screen also. So whatever आप जो जिस दिशा में आप चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, और जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उस प्रोसेस पे भरोसा रखिए, उसे डाउट मत करिए, क्योंकि इट वाज मेंट फॉर यू। ये आप ही के लिए था। उसके अलावा कभी 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 आपने ऐसा भी देखा होगा पिछले कुछ समय में कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में आई होंगी जो आप उनको अगर एक्सप्लोर करते तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ऐसे इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में हुए, आप तैयार हो जाइए कि उस अपॉर्चुनिटी का आप ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वही अपॉर्चुनिटी आपको ग्रो करने में मदद भी करेगी। तो इसी तरह की नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, जिन्हें इस बार आप एक्सेप्ट करेंगे और इस बार आप उसे एवेल्यूएट करके अपने जीवन का हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरीज के साथ के रिलेशनशिप एरिया स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपके रिलेशनशिप में क्या होगा कि आपके फाइनेंसेस एंड आपका करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके रिलेशनशिप में। तो या तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्योंकि आपका लाइफ ग्रोथ, आपका जो ग्रोथ था थोड़ा स्लो था, आप जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर आपसे रखते थे उस तरह से आप ग्रो नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया था, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा ज़्यादा थे और आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप इस सिचुएशन में थे तो वो सिचुएशन भी आपके लिए इम्प्रूव करेगी। यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हियर। यहाँ इसको एक बार टैरो डेक से ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, पर देन जिस तरह के आपके लिए मैसेजेस आ गए हैं रीडिंग के अंदर फेब में, मुझे लगता है अगर ये सिचुएशन अभी तक रही भी होगी तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इससे यू विल रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन वेरी वेरी सून। वी आर क्लैरिफाइंग द फाइनेंस एंड करियर स्टेबिलिटी challenges कार्ड in your relationship area. We've got the justice. So justice is going to be, justice talks about discipline. Justice talks about talks about what you, it is actually a karma card for me. Because ये आपको वही देता है, and it looks like the Saturn himself has appeared here in your reading saying that don't worry, जो आपने मेहनत किया है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है, आपका आपको उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। और इसीलिए ये कार्ड आपको जस्टिफाई करने के लिए, आपको क्लैरिफाई करने के लिए आया है कि डोंट वरी।
justice will be served to people who left you because of money, or justice will be served to you also if in case you did that with someone. Okay, so don't worry about your financial status now. I think जो भी मेहनत आप किए हो वो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. फाइनेंसेस विल बी योर फोकस. अब क्योंकि पहले फाइनेंसेस इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन सडनली आपके फाइनेंसेस पिक करेंगे एरीज, तो वहाँ पे आपका जो फोकस है वो फाइनेंसेस पे जाएगा, क्योंकि सेविंग अब तक बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो आपको वहाँ आप उस एरिया में आप फोकस करना चाहते हैं. उसके अलावा जो एक की मैसेज आपके कार्ड्स के अंदर है, यहाँ पर एक रीयूनियन दिखता है मुझे आपके फ्रेंड्स के साथ. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप पुराने दोस्त, पुराने रिलेटिव्स या पुरानी ऐसी अ सर्कल जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, तो आपको वो मौका मिलेगा आपके पुराने दोस्तों के साथ रीयूनाइट होने का. ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. प्लस ऐसे भी आपको एक और की मैसेज जो यहाँ पर आता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एरिया के बिल्कुल नेक्स्ट प्लेस है ये कार्ड. द स्टार कार्ड हैज, आई कांट शो यू दैट एज पर द न्यू गाइडलाइंस, बट देन star card is here. Star talks about enthusiasm. It talks about what is gone, what is new is coming in your life. आप उस पर फोकस करिए. तो जो चला गया वो चला गया, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा. आपको अब अपने ऊपर फोकस करना है और अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, और पूरी एनर्जी के साथ. तो अगर आपको लैक ऑफ एनर्जी भी फील हो रहा था कि आप बहुत लो ऑन एनर्जी हैं, आपका बॉडी इज़ नॉट रियली वेरी एक्टिव, ये मंथ आपके लिए वो एक्टिविटी लेकर आएगा, वो एंथुजियाज्म लेकर आएगा जो आपने लूज़ कर दिया था पिछले दिनों. तो ये यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ है. प्लस ऐसे भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो सर्कल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे आप दोबारा रीयूनाइट हो रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं ना, इसी में से कोई है. यही मीटिंग जो है ना आपके लाइफ के अंदर जो है, ये नई एनर्जी, नया स्पार्क लेकर आएगी. दैट्स देयर. पार्टी करिए, बाहर जाइए, लेकिन अपने लिमिट्स का ध्यान रखिए. तो अगर अल्कोहल को लेकर आपकी कोई लिमिट है उसको फॉलो करिए. अगर फ्रॉम अ कनेक्टिंग विद पीपल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, तो मुझे लगता है उस लाइन को उतना ही ड्रॉ करके रखिए, तो वो आपके लिए बैरियर. कनेक्ट करिए बट देन विद इन योर लिमिट्स. डू थिंग्स, एन्जॉय योर लाइफ बट विद इन योर लिमिट्स. दैट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टेलिंग यू. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी सोशलाइजिंग. समवन हु सोशलाइजेज वेरी वेल. लोगों से मिलना, बात करना इनको बहुत पसंद है, लेकिन इनको अपनी लिमिट्स भी पता है. तो वही कार्ड आपको भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कि आप किसी यूल बी पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बट देन वहाँ पर आपको अपनी जो लिमिट्स हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होगा. मूवमेंट है कार्ड्स के अंदर. तो अगर आप बहुत टाइम से एक ही जगह पर स्टक थे, आप लोकेशन चेंज करना चाहते थे या आप जगह बदलना चाहते, तो मुझे लगता है कि आपको वो सिचुएशन, आपको वो मौका मिलेगा. एक और चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़, आप प्लीज़ कोई नया बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए इस मंथ में ना, क्योंकि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे ना, तो आप वो होगा कि अटक गया बीच में, चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, आप थोड़ा सा चीज़ उस तरह से वर्कआउट नहीं जिस तरह से होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन चीज़ें ना स्टेगनेंट हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी नहीं. तो अब जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप अभी आउटकम का वेट कर रहे हो, तो आपका जो वेट है, टाइम है ना, वो थोड़ा लंबा हो सकता है. प्लस थोड़ी बहुत रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो उसको थोड़ा होल्ड करके रखिएगा. आपके कार्ड्स के अंदर 4 ऑफ कप्स दो तरीके से आया है, और देखिए दोनों ही कार्ड्स की जो प्लेसमेंट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है. जो लोग टैरो को फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ मालूम होगी कि 4 ऑफ कप्स जो है ना, उसकी जो सिचुएशन, जो प्लेसमेंट होती है, वो बहुत थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ होती है. लेकिन इन दोनों 4 ऑफ कप्स को देखिए, एक के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसको पानी को में के अंदर दे आर एक्चुअली पुटिंग वाटर इन द ग्रास, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करे. तो अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप उनका इस्तेमाल करेंगे, और एक अपॉर्चुनिटी के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. तो जो चीज़ आप एक्चुअली जिस फील्ड में आप इस टाइम पर हैं उसे रन करिए, कॉन्टिन्यूसली उसी पाथ पर चलिए. कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश मत करिएगा. आपको जिस पाथ पर अभी आप चल रहे हैं उसी पाथ पे आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगे. कुछ नया ट्राई करने की अगर आप कोशिश करेंगे, वहाँ पर ग्रोथ उतनी बेहतर तरीके से मिल नहीं रही है. किंग ऑफ कप्स का जो एक कप है वो किसी ने छीन लिया है. तो आपके दिमाग का एक हिस्सा किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. कौन है वो जो आपको परेशान कर रहे हैं? आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं. तो कुछ एरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फोकस है, आपकी अटेंशन है, जो है ना, वो किसी और ने उसको ही और शी हैज़ कैप्चर्ड इट, और आप थोड़े से परेशान हैं इस चीज़ को लेकर. लेकिन अब वो अटेंशन तो आपकी ले लिया है उन्होंने, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहे हैं. तो ये जो भी इंसान है आपकी टेंशन कैप्चर किए हुए हैं, मुझे लगता है कि आप प्लीज़ इनसे अपनी अटेंशन वापस ले लीजिए, क्योंकि
आप किसी की तरफ प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं, पर वो इंसान आपकी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को कन्विंस करने की किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे वो कन्विक्शन वो नहीं मिल रहा है। आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा है, आपके पार्टनर की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़े से परेशान लगते हैं मुझे। इस कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं आफ्टर टैरो से कि अगर आप इतना डेडिकेटेड है, आपका दिमाग इतना कैप्चर किया इन्होंने, तो ये क्या चाहते हैं आपसे। why do we have the lovers card here in this position? जल्दी से पता कर लेते हैं और फिर ओके तो मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है। आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट जो है वो लूज़ कर चुके हैं। हालांकि वो इंसान अब लाइफ में नहीं है आपके, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चीज़ें पहले की तरह एकदम बैक टू जो भी है वो एकदम बैक अपनी जगह पर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में थोड़ा उनके दिमाग पर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए अटक गए हैं। तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए हील होने के लिए, सो दैट यू विल हैव अ better life with this person and let them enjoy with you. Thank you so much for watching this video, and if you like my work, please do subscribe and like the channel, and we will see you next month in March 2024. Take care. Bye bye.